नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मातृभूमि कविता। इस कविता में कवि ने अपने भारत देश की सुंदरता, पवित्रता, संस्कृति और महान परंपराओं की बहुत प्यारे शब्दों में तारीफ की है। कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय 1906 से 1988 था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। कविता व्याख्या। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक सिंधु झूमता है। इन पंक्तियों में कवि भारत की भव्यता बता रहे हैं। हिमालय बहुत ऊंचा है, ऐसा लगता है जैसे वह आसमान को छू रहा हो, और नीचे समुद्र यानी सिंधु लहरों में झूम रहा है। इससे भारत की प्राकृतिक सुंदरता और महानता दिखाई देती है। गंगा यमुना हरिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छितर रही हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भारत की शोभा बढ़ा रही हैं। पग पग छितर रही हैं का मतलब है कि हर जगह सुंदरता फैली हुई है। भारत में हर तरफ चमक, हरियाली और पवित्रता दिखाई देती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि अपने देश को पवित्र, सोने जैसी चमकदार और अपनी माँ के समान बताते हैं। यानी भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ी हुई माँ है। यहाँ देश के प्रति प्रेम बहुत गहराई से दिखाया गया है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। कवि बताते हैं कि भारत की पहाड़ियों में कई झरने बहते हैं। पेड़ों और झाड़ियों में चिड़िया खुशी से गा रही हैं। इससे पता चलता है कि भारत का वातावरण बहुत सुंदर, शांत और जीवंत है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ घने आम के बागों और कोयल की मधुर आवाज का सुंदर वर्णन है। मलय पवन यानी ठंडी और सुगंधित हवा तन और मन दोनों को अच्छा महसूस कराती है। कवि कहना चाहते हैं कि भारत की प्रकृति मन को खुश कर देती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत को यहाँ धर्म और कर्म की भूमि बताया गया है। धर्मभूमि का मतलब है जहाँ अच्छे संस्कार और नैतिकता मिलती है। कर्मभूमि का मतलब है मेहनत और अपने कर्तव्य निभाने की भूमि। यानी भारत ऐसी जगह है जहाँ जीवन जीने के सही मूल्य मिलते। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कवि भारत को महान ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तियों की भूमि बताते हैं। रघुपति यानी श्री राम, सीता माता और श्री कृष्ण जैसे महान पात्र इसी भूमि से जुड़े हैं। इससे भारत की संस्कृति और पवित्रता और भी विशेष बन जाती है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ गौतम बुद्ध की बात की गई है। उन्होंने दुनिया को दया, करुणा और सच्चा ज्ञान दिया। कवि कहना चाहते हैं कि भारत ने पूरे संसार को शांति और प्रेम का रास्ता दिखाया। वह युद्धभूमि मेरी, वह बुद्धभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। भारत एक ओर वीरों की युद्धभूमि है तो दूसरी ओर बुद्ध जैसे शांतिप्रिय महापुरुष की भूमि है। यानी भारत में वीरता भी है और शांति भी। इस तरह कवि अपने देश को बहुत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान देते हैं। इस कविता में कवि ने भारत की सुंदर प्रकृति, पवित्र नदियां, हिमालय, झरने, पक्षी, आम के बाग, धार्मिक परंपरा और महान व्यक्तियों का सुंदर वर्णन किया है। कवि भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह मानते हैं। वे बताते हैं कि भारत धर्म, कर्म, दया, ज्ञान, वीरता और संस्कृति की भूमि है। इस कविता का मुख्य भाव है अपने देश से प्रेम करना और उसकी महानता पर गर्व करना। तो बच्चों, आज हमने मातृभूमि कविता को आसान भाषा में समझा।
अब आपको यह कविता याद भी हो गई होगी और इसका भाव भी समझ में आ गया होगा। यह थी अध्याय चैनल की आज की कक्षा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पाठ और नई सीख के साथ। जय हिंद, जय भारत।